आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप गुरु पूर्णिमा पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके करनी है। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम गुरुजनों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। किस तरह से? कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वे इसी तरह से सबको जीवन में प्रेरणा दे और उनका जीवन सफल बनाने में मदद करे। तो इस तरह से हमें बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें गुरु पूर्णिमा के मनाने के पीछे के अलग अलग हिस्टोरिकल रीजंस के बारे में बताना है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? पहले आप ये कहिए कि हिंदू धर्म के मुताबिक क्या मान्यता है, फिर ये बताइए कि बौद्ध धर्म के मुताबिक क्या मान्यता है, और अंत में ये कहिए कि जो योगिक संस्कृति है उसके अनुसार क्या बिलीफ सिस्टम है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, गुरु पूर्णिमा बहुत ही बड़ा पर्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा को मनाने के पीछे की अलग अलग वजहें हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि महाभारत और चारों वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म इसी दिन हुआ था, जबकि बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया हुआ था। लेकिन वैदिक संस्कृति कुछ ऐसा कहती है कि भगवान शिव ने आदि गुरु के रूप में सप्त ऋषि को इसी दिन योग का ज्ञान दिया हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो अलग अलग धर्मों में और अलग अलग संस्कृति में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, वह है कि सार तो यही निकलता है कि गुरुजनों के महत्व को यहाँ पर एक्नॉलेज करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को कवर करना है और लोगों को यह बताना है कि गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाने के पीछे के क्या क्या कारण हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस भाषण में दूसरे मुद्दे को कवर करेंगे, वह है कि हमें गुरु का क्या महत्व होता है यह कहना है। इस मुद्दे में आप क्या कर सकते हैं? तो आप सबसे पहले ये बताइए कि गुरु शिष्य के लिए क्या करते हैं, फिर ये कहिए कि गुरु छिपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकालते हैं, और अंत में ये कहिए कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर होते हैं। कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। दोस्तों, गुरु हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। दरअसल गुरु हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन देते हैं और वो सही राह दिखाते हैं कि जिसके ऊपर चलकर हमें हमारे जीवन को जीना चाहिए। गुरु व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे निखारने में मदद करते हैं। गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। हाँ जी, भगवान से भी बढ़कर, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कौन दिखाता है? गुरु ही तो दिखाता है। तो इस तरह से अगर देखने जाए तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, हमें इसे याद रखना चाहिए। तो इस तरह से हमें दूसरे स्टेप को कवर करना है और लोगों को गुरु का क्या महत्व होता है यह बताना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो तीसरा मुद्दा हमारी स्पीच में हम शामिल करेंगे वह है कि हम गुरु का क्या अर्थ होता है ये बताएंगे। साथियों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम पहले ये बता सकते हैं कि गुरु में गु और रू का मतलब क्या होता है। फिर ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म में गुरु से जुड़ा हुआ गुरु का अर्थ बताता है वह श्लोक कौन सा है, और अंत में ये कहेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन गुरु होते हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, गुरु शब्द में गु अक्षर का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है मिटाने वाला। तो गुरु का मतलब होता है अंधकार को दूर करने वाला और प्रकाश की तरफ लेकर जाने वाला, और गुरु वही तो करते हैं। सनातन धर्म में गुरु का अर्थ समझाने के लिए
एक श्लोक भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो आपने सुना ही होगा। हमारे सबके जीवन में हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे संत महात्मा हमारे गुरु होते हैं। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति हमें जीवन में बेहतर बनने में मदद करता है, वे सभी लोग हमारे लिए गुरु ही होते हैं। तो इस तरह से गुरु का यह अर्थ होता है, यह हमें याद रखना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से आप तीसरे स्टेप को कवर कर सकते हैं और ये इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं। इसे बताने के बाद एक बार फिर से हमें बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। कैसे? कुछ इस तरह से। दोस्तों, एक बार फिर से यहां पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस तरह से संक्षिप्त में हमें बोलना है और यह बोलने के बाद हम धन्यवाद कहेंगे और हमारे भाषण को पूर्ण करेंगे। अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स दे रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर जो नोट्स आ रही है उसे याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप गुरु पूर्णिमा के लिए पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।